लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि नाम में सब लोगों को सलाम देता हूँ। बहुत खुशी हुआ। क्या बात है, क्या मालूम है? आप लोगों का आज्ञाकारिता को देख कर, है ना, जो भी मतलब एक मिनट के मालूम थोड़ा अभी देख कितना अच्छा है, बहुत लाइन से। और इधर भी आप बेटा एकदम मतलब एक गवाह मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज्ञाकारिता बहुत बात मानना। अभी हम प्रभु के लोग हैं, पौलुस दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 9 वचन में एक बात कहता है, बहुत बड़ी बात है। आपको ये मतलब हल्का नहीं लगना चाहिए, ये सब बात बहुत ही सुंदर बात है ना। तुम्हें परख लूं तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। देखा, सब बात मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। अभी अपन जो भी बात बोलता है प्रभु का महिमा के लिए बोलता है, ये कोई अपना ग्रंथि के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए, है ना। अभी कोई आएगा तो भी है ना, मैं आपको बोलता ना बहुत अच्छा लगता। अरे और हमारा प्रभु है ना बहुत डिसिप्लिन था। आपको मालूम है जब वो भोजन के लिए भी बैठने के टाइम पर क्या बोला, हाँ मानो एकदम लाइन से और व्यवस्था रीति में बैठने के लिए बोला। देखिए भोजन के लिए भी बैठाने के लिए जब बोला वो एकदम व्यवस्था रीति में। और आपको मालूम है जब जहाँ पर भी इस्राएल लोग जब आकर के एक जगह पर उतरते थे ना, वो लोग बिल्कुल लाइन से, लोग एकदम चकित होता था, ठीक है ना, वो एकदम जैसा रस्सी बांधा हुआ अनुभव है। बहुत बड़ी बात है, वो प्रभु का लोग है ना। तो उसी ऐसा है तो हम नया नियम का मंडली सारे बातों से बढ़ करे, है ना, बढ़ करे, है ना। हम लोग हमें एक बार भी, अभी देखो हो सकता है अभी जो लोग अपन बोलने के टाइम पर नहीं होगा, वो दूसरा आ गया तो इधर उधर बैठता है तो बहुत खराब लगता, एक उधर एक इधर, मतलब एक डिसिप्लिन नहीं। पर ये बहुत बड़ी बात है, हर एक बातों में मतलब लोग बात मानने वाला आत्मा। रोमी मंडली के बारे में पौलुस बोलता है, मतलब उसका 16 अध्याय का 19 वचन, रोमियो उसका 16 अध्याय का 19 वचन। लॉर्ड जीसस तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा, देखा तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। देखो मैं आपको बोलता हूँ, देखो ये एक बात सारे लोगों में फैलने वाली बात है ना। देखो प्रभु का मंडली वो बहुत इतना और बात मानने वाला है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो बात नहीं मानता, बहुत बड़ी बात है ना। इस बात में पौलुस को बहुत आनंदित हुआ। और आगे बढ़ना, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। देखो बहुत बड़ी बात है, जितना भी भली बातें हैं उसमें हमें एकदम अच्छा रीति में एक अच्छा नमूना का तौर पर बैठते जाना बहुत बड़ी बात है ना। कितने बड़ी बात है ना, हर एक बातों में। आपको मालूम है एक भक्त का बात मानने का गुण सारी दुनिया में आशीष लाया। आपको सबको याद है ना, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का 18 वचन। देखो ये सब बात आपको क्यों बताता है प्रियो, बात मानने वाला गुण प्रभु के आत्मा पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों में होना चाहिए, है ना। उत्पत्ति 22 का 18। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखा अभी मतलब आज प्रभु हमसे कैसे बात करेगा, प्रभु डायरेक्ट नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा, फिर कौन बोलेगा? प्रभु का दास के द्वारा। प्रभु का दास है जब मतलब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 20 वचन में क्या बोलता, वो शब्द द्वारा हमेशा याद रहेगा ना। देखा परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहे हैं। अभी परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहे हैं। देखा परमेश्वर किसके द्वारा विनती करेगा? जो प्रभु ने नियुक्त किया वो प्रभु के दासों के द्वारा। देखा मतलब प्रभु के दास बोला, इसको कौन बोला? प्रभु बोला। ये एक बड़ी बात है, प्रभु का दास के द्वारा वाणी आया तो प्रभु मेरे से प्रभु के दास के द्वारा बात की, इतना समझना। ये बात भी समझ लिया तो
मतलब प्रभु का सम्मान करने वाले लोग प्रभु का बात मानने में हमेशा उलझा ही रहेगा। कितना श्रेष्ठ बात है। हर एक बातों में हम पवित्र लोग रोज रोज ऐसे बातों पर अच्छा प्रकाशन पाना चाहिए, है ना। अभी अपन जब प्रभु के पास आता है, प्रभु के पास आने के लिए लोग तैयार नहीं होता। क्यों नहीं तैयार होता? क्योंकि उनको वास्तव में शायद हो सकता है उनको वचन का अच्छा ज्ञान भी होगा, तो भी वो प्रभु के निकट नहीं आएगा, दूर दूर रहेगा, क्योंकि उसको जीवन का महत्व मालूम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को बोला हुआ एक शब्द आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 39-40। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39-40। तुम पवित्र शास्त्र में सुनते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए देखा, फिर भी ये तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन कौन देगा? जीवन किसके पास है? सिर्फ यीशु मसीह के पास है ना। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आने के बाद में रोज रोज हमें और भी बताए का जीवन पा करके रहना। जीवन का बात कितना श्रेष्ठ है। आज जीवन की बात का एक क्लास, जीवन की संबंध का बात आज मैं क्लास खत्म करना चाहूंगा। तो ये जीवन सबसे बड़ी बात है। ये जीवन का अनुभव हमारे में कब शुरू हुआ? हाँ, नया जन्म से। ये बहुत बड़ी बात है, नया जन्म से, है ना। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले लोग जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, उस विश्वास में उनको नया जन्म का अनुभव मिला। बहुत बड़ी बात है। सब लोग प्रभु के पास नहीं आ सकता। प्रभु इस मतलब दुनिया में आया हुआ उसका उद्देश्य तक, मतलब बर्तलोमाई ने प्रभु को क्यों पुकारा है? मतलब उस सड़क में एक बड़ा भीड़ जा रहा है, उसको मालूम पड़ा और उसने सुना यीशु नासरी जा रहा है। उसने पूछा, तो बोला यहाँ से ये मार्ग में यीशु नासरी जा रहा है? यीशु नासरी? उन्होंने किसी से सुना है यीशु मसीह वो दावीद का पुत्र है, वो उसको पुकारेगा तो मुझे रोशनी मिलेगा। देखा, ये अवस्था उन्होंने जब सुना तो फिर वो रुक नहीं पाया, है जोर से चिल्लाया। अब देखो कितना मनोहर बात है। मैं सोचता हूँ वो अवसर उसने नष्ट नहीं किया। शायद मतलब उस सड़क में और भी बहुत लोग बैठा है, पर उनको प्रभु का ज्ञान नहीं था, प्रभु का ज्ञान नहीं था, पर जो बर्तलोमाई को था। अगर यीशु मसीह के पास जाएगा तो मुझे अनंत जीवन मिलेगा और मतलब रोशनी मिलेगा, ये बात का उनको ज्ञान था। देखिए कितना बड़ी बात है। लोग मतलब धमकाने के बावजूद भी मतलब वो चुप नहीं रहा। उन्होंने बोला ये मौका खो दिया तो फिर अकेला मुझे मौका नहीं मिलेगा, और भी जोर से चिल्लाया। देखो प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुझे क्या चाहिए? देखो सुंदर अवसर। वो बोलते हैं प्रभु मुझे रोशनी चाहिए। देखा, बर्तलोमाई ने कभी किसी से ऐसे मांगा, पर तू पैसा मुझे मत दो, मुझे रोशनी दो। वो क्या बोलेगा? भाई रोशनी देने के लिए मैं प्रभु नहीं मैं तुझे कैसे रोशनी देगा? जिसने तुम्हें कुछ में बनाया वही तुम्हें दे सकता है। और तो आप देखिए, है ना, प्रभु में उसको कैसा विश्वास था। तेरे विश्वास ने तुझे किया। ये कितना बड़ी बात है ना। हम लोग वचन के अनुसार भी, दूसरा कुरिन्थी 5:7 के अनुसार हम देख करके नहीं, विश्वास से चलता है। सही बात है ना, देख करके नहीं, विश्वास से चलता है। हम लोग सब विश्वास में चलने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में आज भी हम उस विश्वास से आया है ना। अपने जीवन में जो भी विश्वास से आएगा, आपको मालूम है, आप जब प्रार्थना भी करेगा, आपका प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा? विश्वास करेगा तो, है ना। मरकोस उसका 11 अध्याय का 23-24 वचन। मरकोस उसका 11 अध्याय का 23-24। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, मन में संदेह ना करे, प्रतिज्ञा करे, विश्वास करे कि जो कहा हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो प्रभु का वायदा है प्रियो, प्रभु का वायदा है ना। हमारे जीवन में
कोई भी कई बार लोग प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना में उनको सच्चा विश्वास से नहीं करता। हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए प्रियो। प्रभु विश्वास के पीछे कार्य करता है। और उद्धार कैसे हुआ? विश्वास उद्धार तक विश्वास से हुआ ना, है ना? अपने हृदय से विश्वास करना और मुंह से उसका अंगीकार करना, कितनी बड़ी बात है ना? हमें अनंत जीवन मिला, हमें अनंत जीवन मिला, ये बहुत बड़ी बात है। नया जन्म पाया हुआ सबको अनंत जीवन मिला, अनंत जीवन मिला। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 14-15 वचन, यूहन्ना अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और वो मेरी भेड़ें मुझे जानती है। देखा, मेरी भेड़ मुझे जानता है, मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझको भी जानता है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मेरी भेड़ें के लिए अपना प्राण देता हूँ। देखा, मैं मेरी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। बोलेगा तो मेरा जीवन में उसको देता हूँ, मेरा जीवन में उसके लिए देता हूँ और उसको देता हूँ। कितना बड़ी बात है प्रियो। वही बात उसका 27-28 वचन, वही यूहन्ना 10 अध्याय का 27-28 का। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरा भेड़े मेरा शब्द सुनता है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। देखा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। कभी नष्ट न हो और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कितना बड़ा वायदा है प्रियो, कितना बड़ा वायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु हमें कितना प्यार करता है ना? प्रभु के पास आने वाला एक भी व्यक्ति नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं। ऐसा भी ये जो उद्धार का कार्य प्रभु ने सबके लिए किया है ना, सबके लिए। आज ये वचन सुनने वालों में अभी तक अगर आपने दिल प्रभु को दिया नहीं तो क्या करना चाहिए? आज ही देना। प्रभुदास ने शुरुआत में बोल दिया है ना, क्यों? क्योंकि आपके लिए भी रचा ना, आपके लिए उद्धार है ना। तीतुस दूसरा अध्याय का 11 वचन एकदम सोनादार वचन है, ये सब सोनादार वचन है। परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। देखा, सब मनुष्य के उद्धार का कारण। प्रियो, आप क्यों उद्धार से वंचित है? उद्धार का महत्व जानो ना प्रियो। जिसका उद्धार नहीं हुआ वो सजा पाएगा, जिसका उद्धार नहीं हुआ वो सजा पाएगा। ठीक है, जो उद्धार नहीं पाया हुआ एक एक जन को इस उद्धार का संदेश सुनवाने का कर्तव्य हमारा है। किस घड़ी में प्रभु उसका जीवन में कार्य करेगा अपने को मालूम नहीं, लेकिन प्रभु अभी तक नहीं आया। प्रभु अभी तक क्यों नहीं आया? दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 वचन। देखा, प्रभु देर नहीं करता, प्रभु आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु क्यों देर कर रहा है? जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में तुमने प्रार्थना किया ना किसी किसी के लिए, उनका उद्धार के लिए प्रभु देर करता है, देर करता है। नष्ट हो, कोई नष्ट न होना प्रभु नहीं चाहता, कोई भी नष्ट नहीं होना। देखिए, देखा, सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर मिले, कितनी बड़ी बात है प्रियो। मन फिराव का अवसर देते हुए प्रभु का दिल देखो प्रियो। प्रभु हमारे प्रति कितना तरस का था। वही बात पहला तीमुथी 2:4 में पढ़ता है ना, पहला तीमुथी प्रभु का चाहते हैं। पहला तीमुथी उसका 2 अध्याय का 4 वचन, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। देखा, सब मनुष्यों का उद्धार हो। प्रियो, सबका उद्धार होना चाहिए, एक भी जन नष्ट नहीं होना चाहिए। देखा, आज भी ये सुंदर अवसर है प्रियो। आज भी प्रभु आपका उद्धार करके, प्रभु आपको आनंद जीवन दे करके, प्रभु आपको अपना करके प्रभु के मार्ग में ले चलने के लिए प्रभु तैयार है। आप प्रभु के लिए तैयार है क्या? ये एक बड़ा सवाल है ना। हर एक लोगों को उद्धार पाना। अभी आपको मालूम है निकोदेमुस को कहने के टेबल पर क्या बोला? निकोदेमुस एक अच्छा मतलब यहूदी धर्म का एक अच्छा उपदेश है, एक अच्छा व्यक्ति है। उन्होंने प्रभु को बहुत तारीफ करके शुरू किया, लेकिन प्रभु उनसे कहते कहते वो बोला हम जो जानता है, मतलब उनके बीच में चर्चा होता है,
यीशु मसीह प्रभु की ओर से आया करके चर्चा होता है, इसलिए वो हम जानता है तुम प्रभु की ओर से है। लेकिन यीशु मसीह ने थोड़ा भी गुंजाइश नहीं किया, साफ साफ उसको बोला निकोदेमुस तू ये बात जान लो। उसका 5 से 7 पढ़ना, मैंने यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 5 से 7। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, देखा, जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। निकोदेमुस, अभी तो सिर्फ शरीर से जन्मा है, तुझको भी क्या करना है, आगे बढ़िए। और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैं तुझसे कहा क्या करना, तुझे नया सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। देखा कितना गंभीर बात है भैया। निकोदेमुस, तुझको भी नया जन्म पाना आवश्यक है। हर एक लोगों को नया जन्म पाना आवश्यक है प्रियो। इसका महत्व हर एक बहुत लोग जानना। आज भी जो लोग है ना धोखे में भी पड़ा है, तो आप थोड़ा समझना है ना, आपने वास्तव में वो जीवन पाया है। अपने जीवन में ये बात को जानना जरूरी है प्रियो, बहुत जरूरी बात है। हर एक लोगों को ये नया जन्म सबसे बड़ी बात की बात है। नया जन्म पाने का अर्थ क्या है, यीशु मसीह हमारे में जन्म होना। क्या है, यीशु मसीह हमारे में जन्म होना है। देखिए, यीशु मसीह हमारे में जन्म हो गया तो हमारे में जीवन आ गया। देखा, जीवन हमारे में आने का मार्ग यीशु मसीह हमारे में जन्म होना। यीशु मसीह हमारे में जन्म होने का मार्ग हमारा नया जन्म होना। इतना सरल रूप में आप लोग रूट समझ में आ गया, समझ में आया प्रियो। हर एक लोगों के जीवन में जब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप वो विश्वास मुंह से कबूल नहीं करेगा, उद्धार नहीं होगा। उद्धार पाने का अर्थ नया जन्म पाना, नया जन्म पाने का अर्थ पाप क्षमा पाना। देखिए, ये तीनों एक ही बात है, मतलब शब्द के कारण ठोकर नहीं खाना, ये तीनों एक ही बात है ना। पाप क्षमा पाने का अर्थ आपका नया जन्म हुआ, नया जन्म पाने का अर्थ आपका उद्धार हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुआ, यीशु मसीह का आप में जन्म हो गया। यीशु मसीह आप में जन्म हो गया, ये बात है। इसका मतलब एक व्यक्ति में यीशु मसीह जन्म हो गया, वो व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। आपको मालूम है, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आ गया, उसके जीवन में 4 प्रकार का अवस्थांतर या रूपांतर होता है। 4 प्रकार का रूपांतर, जीवन पाया हुआ लोगों का जीवन की बात मैं आपको बोल रहा हूँ। ये 4 बातों में, 4 स्थानों में अदल बदल होता, बिल्कुल बदल होता। अब लोग बहुत ध्यान से सुनना, मतलब हमारा मसीह हमारे जीवन में जन्म होने के बाद में 4 क्या बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं, 4 अवस्था है ना। मतलब पहली बात, हमारा स्वभाव बदल जाता, स्वभाव बदल जाता। आप लोग लिख के आप लोग इस बातों को वापस ध्यान कर सकते हैं। पहली बात, हमारे जीवन में जब नया जन्म होने के समय में हमारा 4 अवस्था बदल जाता। पहली बात, हमारा स्वभाव बदल जाता है। दूसरा बात, हमारा हृदय बदल जाता है। हमारा स्वभाव बदल जाता, हमारा हृदय बदल जाता। तीसरी बात, हमारा आत्मा बदल जाता, हमारा आत्मा बदल जाता। चौथी बात, हमारा जीवन बदल जाता। देखिए, जीवन बदल जाता। देखिए, ये 4 प्रकार का बदलाव एक व्यक्ति में आएगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। मेरे जीवन में मैं जब उद्धार पाया तो ये 4 बदलाव मुझ में हुआ है कि नहीं, ये बात को जानना चाहिए, है ना। हर एक लोग जानना चाहिए। ये तो नहीं कि मैंने डुबकी लिया, एक झूठा तसल्ली खाया, हाँ मैंने तो प्रभु में विश्वास किया और मैंने बपतिस्मा लिया, बस काम हो गया, ऐसा नहीं। ये बदलाव हमारे में हुआ है कि नहीं परखना चाहिए, है ना। बहुत ही श्रेष्ठ बात है, बहुत ही गहरी बात है। अब उसमें हमारा स्वभाव क्या था, हमारा स्वभाव जब यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारा पुराना जो स्वभाव जो है वो एक प्रकार बाहर से हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं और जो अंदर पूरा गड़बड़े। देखा,
हमारा स्वभाव बिल्कुल दुनियादारी का था, हमारे स्वभाव में कोई अच्छी बात नहीं था, एकदम पाप से लिपटे हुए स्वभाव था। आप देखो प्रियो, ये बात को हमें जानना है। इसलिए कृष्ण पौलुस भी बोलता ना, पहला तिमोथी उसका 12 अध्याय का 13 वचन, पहला तिमोथी 12 अध्याय का 13 वचन में अपने अनुभव से वो क्या बोलता, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला। अभी देखो वो धर्म की जीवन बिताने वाला था, अभी आपको ये सब मालूम है। वो अभी बोलता है मैं पहले, या प्रभु में आने से पहले, देखा मसीह में आने के पहले की बात है, लेकिन मैं फिर से मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला। हाँ, ऐसे कैसा? अभी देखो यही पौलुस पहले के जीवन के बारे में फिलिपियों के पत्र में क्या बोला, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 4-5 वचन में क्या बोला, वो 5-6 वचन। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उच्चार के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखिए, और वो ये सब क्या है, ये सब धर्म की सिस्टम में था। अरे तो कोई भी धर्म का सिस्टम में प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, देखा। और वही अभी सच्चा प्रकाश पाने के बाद प्रकाश पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद में बोलता है मैं पहले कौन था, ओरिजिनल मेरा अवस्था क्या था ओरिजिनल मेरा अवस्था मैं बिल्कुल एकदम नंबर 1 बस था, देखा। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि मैं धर्म के हिसाब से लोगों की दृष्टि में मैं बहुत मान्य व्यक्ति था, देखा कितना फर्क है। ये तो बात सत्य था। मैं तीतुस का पत्री में, तीतुस का 3 अध्याय का 3 वचन, हम सबके बारे में, क्योंकि हम भी पहले देखा, हम सब लोग आ गया, हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। अभी भी ऐसा ही क्या? रे पहले की बात है, खत्म हो गया चरित्र, ये चैप्टर क्लोज कर दिया। आपके जीवन में क्लोज नहीं किया ना, अब नए जन्म नहीं पाए, आपका उद्धार नहीं हुआ। अब अभी भी एक कपड़दार का आत्मा का अधीन है, तो क्यों प्रियो, ये कोई माना हम लोग कोई न्याय करने वाली बात नहीं, वचन जो बताता है। देखिए अभी भी अगर हम इस प्रकार की चालूगिरी कर रहा है तो आप देखो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भैया ये पहले की बात था, हम सबका अवस्था ऐसे ही था। हम कोई भी अच्छा होकर के उधार नहीं पाया प्रभु की बड़ी अनुग्रह से। ओह, मैं ये सोचता हूँ ना, अनुग्रह शब्द कितना बड़ी बात है। अनुग्रह पाया है तो एक बात मैं आपको याद रहता हूँ, अनुग्रह पाया वो व्यक्ति बहुत जिम्मेवार व्यक्ति है। अनुग्रह से अभी हम सब लोग जानते हैं एफएसियों 2:8 हमारा उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से हुआ। देखिए अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ है। अनुग्रह पाया हुआ नोहा, अनुग्रह पाया हुआ नोहा, आप देखो, आपको मालूम है उत्पत्ति 6 अध्याय का 8 वचन है ना, नोहा पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। ये अनुग्रह हुआ नोहा के जीवन कैसे था मालूम है? नोहा के जीवन उसका 6 अध्याय का 22 वचन, उत्पत्ति 6 का 22 आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। खत्म हो गया, वापस पढ़ूंगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ऐसा ही किया, ऐसा भी शब्द आना चाहिए था मराठी में बचा। नोहाने तसे केले। हाँ, तसे केले। हाँ, मतलब वाले बोले के वालों को वो उड़ा कर कहा। बोले का मतलब क्या है प्रियो? वो बहुत गंभीर बात है। मतलब प्रभु ने जैसे किया ऐसा किया, वैसा ही किया, वापस बोलता है। इसका मतलब हमारे जीवन में हम जो भी काम करता है, प्रभु जैसे कहता है, वचन जैसे कहता है, ऐसा करता है कि नहीं, वो परखना। क्योंकि हम अनुग्रह पाए बनोगे, जीवन पाए बनोगे। समझ में आया? जीवन पाया बनोगे, प्रभु को पाया बनोगे, आत्मा पाया बनोगे, उसको करने का प्रभु ने सामर्थ्य हमारे अंदर दिया है। इसलिए हमको ये बात को देखना है, प्रभु ने जैसा कहा वैसा मैं कर रहा है क्या? जैसे बोला वैसे मैं बोल रहा है क्या? है बहुत बड़ी बात है। मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं ऐसा करता हूं, ऐसा नहीं बोलना है। मेरे को भी समझता है मैं ऐसा करता हूं, ऐसा नहीं बोलना
आपको मालूम है निर्गमन की किताब 39-40 में बार बार वहां पर गाने वाली बात है, जैसे प्रभु ने कहा वैसा मौसा नहीं किया। देखा, जैसा प्रभु ने कहा वैसा करना प्रियो है। आज हम अपने जीवन को परख कर देखो, मुझको जो प्रभु ने कहा मैं वैसा कर रहा है क्या है, ऐसा कर रहा है क्या प्रियो। अभी भी वो हमारा पुराना स्वभाव में है तो कितना दुख भरा बात है। ऐसा नहीं प्रियो, हमारे जीवन में हो सकता है थोड़ा कुछ बात मतलब दिख सकता है, लेकिन उसको खत्म करना। इसलिए लोग मारना है डेली, मरना है डेली, मन फिरना है डेली, ये तो हमारे में होता रहना है। हम लोग कंप्लीटली मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं। जीवन में अब अपन वही शरीर में रहता है, कई प्रकार का कम्युनिटी हो सकता है, लेकिन उसको पाएगा तो तुरंत उसको खत्म करना है ना। हम पगले के जैसा नहीं होना प्रिय। आज हम पगले के जैसा नहीं होना है ना। पगले जब एफेसियों 2 अध्याय का 12 वचन में आपको याद है, पगले हम कैसे था हमारा अवस्था। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, उस समय बोलेगा तो पहले तुम मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। देखा, वो पहले की बात है प्रियो। आज हम ईश्वर रहित नहीं, आज हम आशाहीन नहीं है। आज हमारा अवस्था क्या है, प्रभु में आने के बाद अभी हमारा अवस्था क्या है। पौलुस फिलेमोन को लेने के टाइम पर बोलता है ना, मतलब ओनेसिमुस के बारे में है ना, मतलब फिलेमोन का पत्र उसका 11 वचन देखा, पगले देखा, पगले कुछ काम का नहीं था, और अभी हाँ तेरे मेरे हाँ प्रियो। अभी हम घर के लोगों के लिए, ऑफिस के लोगों के लिए, मंडली के लिए, प्रभु के लिए, सबके लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन पाया, प्रियो। हम पहले के जैसा नहीं होना प्रियो, पहले के जैसा नहीं होना। तो इसको क्या है कि पहले हमारा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था किसी के लिए, है ना। एक प्रभु में आने के बाद में हमेशा दूसरे के लिए हम फायदामंद होना चाहिए, दूसरे की भलाई चाहना चाहिए। अभी भी कोई भी प्रकार प्रभु का जन कुछ भी बात हो, कुछ भी तकलीफ दिया होगा, कष्ट दिया होगा, निंदा किया होगा, बदनाम किया होगा, मैं आपको बोलता हूँ अभी भी प्रभु का जन है तो वो उसका नुकसान नहीं चाहेगा, उसका गिरावट नहीं चाहेगा, उसका उन्नति और आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी चाहेगा। तो अभी प्रभु का वचन कहता है, पहले हम लोग क्या था, पहले स्वभाव में बहुत खराब था, पहले का स्वभाव खराब था। दूसरा क्या है, हमारा हृदय कठिन था, हमारा हृदय कठिन हृदय था। देखो पियो, पहले का हमारे हृदय कठिन हृदय था ना। अभी भी मैं आपको बोलता हूँ, मानो अगर अभी भी दूसरे के ऊपर दया तरस ना खाने वाला हृदय है तो कठोर हृदय है। अभी तक उनका हृदय बदला नहीं। अभी सबको मालूम है स्केल 36 अध्याय का 26 वचन, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर। कौन सा हृदय? पत्थर का हृदय। देखा प्रियो, पत्थर का हृदय प्रभु दूर करेगा हमारे जीवन में। प्रभु हमारा अंदर से वो पत्थर का हृदय हटाया। आज भी बहुत लोगों का हृदय पत्थर का जैसा है पत्थर का जैसा है। प्रियो, हृदय कभी भी कठोर नहीं करना, है ना। आपको मालूम है जब इब्रानियों में बार बार कहने वाला एक शब्द है, इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 8 वचन, तो अपने मन को कठोर न करो, अपना मन को कठोर ना करो। प्रियो, मन को कठोर ना करो। प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम पर अपने मन को कठोर ना करो। आप वचन सुन रहे हैं, उसका 15 वचन जैसा कहा जाता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो, आज उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न करो, मन को कठोर ना करो। प्रियो, ये वचन आपके मन में लिखा जाना चाहिए ना, है ये वचन आपका जीवन में मतलब परिवर्तन लाना चाहिए ना, ये वचन आपको आचम करना चाहिए ना। ये अगर आपका पथरीली दिल रहेगा तो या कठोर दिल रहेगा तो प्रभु का आत्मा आप ये वचन वहां पर लिख नहीं पाएगा और आप एक मसीह का पत्र बन नहीं पाएगा न। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो
जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं। देखिए, पत्थर की पटरियों पर नहीं, पत्थर की पटरियों पर नहीं, क्योंकि वो बदल गया, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर, मांस रूपी पट्टियों पर। देखा, प्रभु ने हमें एक मांस रूपी दिल दिया, हमारे हृदय बदल दिया। वो बदला हुआ दिल हृदय हमारा आज है, उस हृदय में रह करके हम ये वचनों को सुन रहा है, तो जरूर वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आएगा। वो फल नहीं हो सकता, वो जरूर आपके जीवन में, मतलब वो बाकी 3 जगह पर गिरा ऐसा नहीं होगा। ये अच्छा जमीन में गिरा हुआ उस बीज समान वो फल लाएगा, आगे पीछे रहेगा लेकिन फल लाएगा। कौन सा? अगर प्रभु ने दिया हुआ नया दिल ले तो, वो मांस रूपी दिल ले तो, उसमें प्रभु की आत्मा लिखेगा। आज बहुत लोगों का दिल में वचन क्यों नहीं लिख पाता? क्योंकि उनका जब इब्रानियों 3 का 13 में क्या लिखा है? जब इब्रानियों 3 का 13, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हें से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। अपने हृदय कठोर होने नहीं दे रहा, पाप की छल में आकर के अपना मन को कठोर नहीं होने देना, अपने हृदय को कठोर नहीं होने देना, फिर बहुत मुश्किल की बात है। तो प्रभु हमारे कितना अच्छा है। तो तीसरी बात क्या है? हमें हमारा आत्मा मरा हुआ था। जब नया जन्म पाने से पहले हमारा अवस्था क्या था? आत्मा मरा हुआ था, है ना? उस मरा हुआ आत्मा को प्रभु ने क्या किया? जिलाया। अभी ये बात कोई है स्केल में, मतलब उसका 36 अध्याय का 26 वचन में भी है। देखा, भीतर नया आत्मा उत्पन्न करेगा, नया आत्मा उत्पन्न करेगा। बोला, वो आत्मा कौन सा है? हमारा मरा हुआ आत्मा। हमारा मरा हुआ आत्मा को प्रभु जिलाएगा। वही बात देखो, हमें पाप क्षमा देने के द्वारा, देखो बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हमें धोए जाने के बाद में हमारा आत्मा जीवन पाता है। उस समय में जीवन देने के लिए प्रभु की आत्मा हमारे अंदर आता है। तब हम देखता है एफेसियों 2 अध्याय का 1-2 वचन, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे, देखो हमको भी जिलाया। हम पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें जिलाया प्रियो, हमें जिलाया है, हम जिलाया गया, हमारे में अभी जीवन आ गया है। वो इतना बड़ी बात है। उस आत्मा में प्रभु की आत्मा भी आ गया है, इतना अनमोल बात है प्रियो, है ना? ये बात है जब एक व्यक्ति का नया जन्म होने के समय में, है ना, मतलब पहली बात स्वभाव बदल जाता, दूसरा उनका हृदय बदल जाता, तीसरा उनका आत्मा बदल जाता, चारवा वो जीवन में प्रवेश करता, वो जीवन में प्रवेश करता। प्रियो, बोलने का मतलब हम नया जन्म पाने से पहले जीवन से दूर था। कैसे दूर था? एफेसियों उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन, एफेसियों उसका 4 अध्याय का 18 वचन। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। देखा, परमेश्वर का जीवन से अलग किए हुए थे। हम परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए थे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। और जो आज हम प्रभु का जीवन में प्रवेश कर दिया, है ना? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम प्रभु के जीवन में प्रवेश किया, अनंत जीवन पाया। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अनंत जीवन पाया, अनंत जीवन पाया, पाएगा नहीं। मैं आपको बोलता हूँ ना, ये जो यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन वगैरह, वो सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये वचन पढ़ने के समय में कितनी बार आपने आमीन बोला? क्योंकि ये प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए किया ना। आप विश्वास करता है तो आप आमीन बोलेगा।
मतलब आप घर में बैठ करके भी ऐसा मैं आपको बोलता हूँ ना, मैंने आपको कई बार बताया भी, जब मैं पाले वजन तीसरा अध्याय का पाले वजन पढ़ने के लिए पढ़ा ना, कई बार मैं सीधा कुर्सी में बैठ करके पढ़ रहा था, मैं घुटने में आया। क्या है? क्योंकि हम शैतान के संतान को प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर की संतान। आमीन। प्रियो, इसके पीछे कितना बड़ा बात है करके पवित्र आत्मा हमें जब प्रकाशित करता है ना, हम लोग अपने आप घुटने में आएगा, है ना? क्योंकि ये हम लोग जो सोचने वाला बातों से बहुत बड़ा एक पदवी, एक बड़ा अवस्था है। कितना बड़ी बात है। अभी देखिए, हम अनंत जीवन में प्रवेश किया, अभी अनंत जीवन हमारे पास है। आज वो जीवन में जीते हुए कार्य करना, यहाँ पर आज हमको जिस दूसरे को जो देना है, ये जीवन का वजन सबको बताओ। क्या बोला? ये जीवन का वजन। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास हम लोग सब लोग एक दौड़ में है। मैं ये बात मैं आपको बोलने वाला था, पिछले दिन में नहीं बोल पाया। पहले कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 वचन, पहले कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ, जीतो। ठीक है, जितने लायक दौड़ो। ये जो दौड़ में आगे आकर के कैसे मालूम है? एक व्यक्ति दौड़ में भाग ले रहा है, इस मतलब आत्मिक जीवन का दौड़ में भाग ले रहा है, तो मतलब सुबह उठ करके दौड़ रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसा क्या है? जैसे मैंने पहले भी बोला, एक दास को स्वामी ने बुला के बोला, कल बॉम्बे जाना है, कल सुबह बॉम्बे जाना है। वो सुबह सीधा बॉम्बे गया। अभी वो स्वामी इंतजार में है, शाम की टाइम पर भाग करके आया। बोले तू कहाँ गया था? आपने बोला बॉम्बे जाने में, बॉम्बे जाता है। बॉम्बे ऐसा है क्या मसीह जी में? नो। प्रियो, आप दौड़ में, इसका मतलब आपको मालूम है, आपने कई बार पढ़ा रही बात, आप दौड़ में है क्या? आप मुझे बताओ, आप दौड़ में है क्या दौड़े? सुसमाचार को फैलाने के दौड़े। जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता, वो दौड़ में अभी तक एंट्री नहीं किया। हाँ, ये बात है भी। हाँ, सब लोगों ने दौड़ सुना, पर तो क्या दौड़े समझा नहीं। अरे आपको आने जाने में यहाँ पर भी है, वहां पर सब सुसमाचार सुनाते जाना, वो है दौड़। ये दौड़ में बाकी नहीं रहना चाहिए। कल मैंने आपको जाने से पहले एक वचन पढ़ाया था, रोमियो 15 अध्याय का 19 वचन, ध्यान से सुनना। दौड़ में इनाम पाना है, तो दौड़ कैसे दौड़ना ये जानना, वो पे जाकर आया ऐसा मत जाना। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। देखा, उस देशों में पूरा मैंने प्रचार किया। मैं भाग दौड़ करके उस देश में ऐसा हुआ। उसका 23 वचन शुरुआत। परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही। देखा, दौड़ा हर जगह पर, हर द्वार पर, हर घर में प्रभु का वाणी सुनाया। अभी ये देश में अभी मेरे लिए जगह नहीं रहा, दौड़ा, अच्छा दौड़ा। सुसमाचार हमारे हाथ में प्रभु ने सुसमाचार दिया, गुड न्यूज दिया। प्रभु ने हमें नियुक्ति दिया। हमने वजन पाया, पॉकेट में डाल करके मिट्टी में गाड़ा हुआ अनुभव, दौड़ा। विशिल मारकर कब का समय, कितना समय हो गया? मेरा दौड़ना व्यर्थ हुआ क्या? मैं दौड़ा ही क्या? वाली बात, दौड़ा है तो कितनी तक प्रियो वजन पहुंचना चाहिए था। प्रियो, अब दौड़ा है तो सही दौड़ा क्या? राख में दौड़ा है क्या? क्योंकि आपको सबको मालूम है, जब रोमियो 10 अध्याय का 13 से 15 वचन में क्या बोला? रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 13 से 15, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जरूर। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय में सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचारक बिना कैसे सुने? यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार
यहाँ पर उद्धार पाए हुआ सब लोग कौन है? कौन है? भेजे हुए हैं। क्यों ना 20-21 याद रहना, यीशु मसीह जी उठने के बाद में अपने चेलों को बोलने वाला बात है, अगर आप प्रभु का चेला है तो मेरे लिए आपके लिए आज्ञा है प्रियो, जैसा पिता मुझको भेजा वैसे ही बेटे को भेजता हूँ, हाँ। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हो, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रियो, प्रभु ने हमारे हाथ में कुछ दिया है, हमें कुछ दिया दूसरों को देने के लिए, सुसमाचार दिया, सुसमाचार दिया। ये सुसमाचार इसलिए ना हर वक्त हर समय में असमय में तैयार रहना प्रभु का वचन सुनाने के लिए। सुसमाचार का अर्थ चुने हुए लोगों को यीशु मसीह प्रदान करना। सुसमाचार का अर्थ क्या है? सुसमाचार देने का अर्थ क्या है? चुने हुए लोगों को यीशु मसीह को देना है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। देखा, यीशु मसीह को देना। प्रियो, जो भी लोग मसीह के हैं उनको मसीह को देने वाले सेवकाई है, सुसमाचार का सेवकाई। ये सब लोग इस बात को अमल नहीं करेंगे, इसलिए पौलुस बार बार बोलता है ना, पहला कोरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, जीवन पाने वालों के लिए। देखा, परमेश्वर ने जिसको जीवन के लिए नियुक्त किया उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, इसलिए वो बोलता है उसका 23-24 वचन, पहला कोरिन्थी उसका 1 अध्याय 23-24 का। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। प्रियो, एक बात जानना, यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। सुसमाचार सुनाने का अर्थ हम लोगों को मसीह को देना। और तो कई लोग दौड़ता है, सही नहीं दौड़ता, वो बोलता है हम दौड़ में हैं लेकिन इनकारा जाएगा। क्यों? प्रियो, दौड़ सही होना चाहिए, सही प्रकार होना चाहिए। बहुत लोग सुसमाचार सुनाते हुए इनकारा जाएगा, क्योंकि वो एक अलग सुसमाचार सुनाता इसलिए इनकारा जाता। प्रियो, हम इनकारा जाएंगे या स्वीकारा जाएंगे? है जब मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 21 से 23 बहुत लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, और जो अच्छा लगने वाला बातों में धोखा फंसा हुआ है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। मत्ती उसका 7 अध्याय का 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग बोलेंगे, प्रभु मैं तेरे लिए कितना भागा, कितना दौड़ा, कितना परिश्रम किया, कितने बड़े बड़े काम भी किए, लोग सूरज सारी दुनिया मुझे जानता है, परंतु प्रभु नहीं है। आगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखा, मैंने तुमको, अभी देखो वो लोग भी सुसमाचार देने के लिए भागा था, परंतु प्रभु उनको बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार नहीं दिया। उन्हें चंगाई मिलेगा, घर मिलेगा, नौकरी मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, दुनिया मिलेगा, सुनने वालों को अच्छा लगा, बहुत भीड़ उनके पीछे हो लिया, पर जो आखिर वो कूद नहीं गया। यिर्मयाह 8:20 में लिखा ना, बोया काटा भी कूद का उधार नहीं, कूद का उधार नहीं हुआ। कूद को नष्ट करते हुए ऐसा मत दौड़ना प्रियो, दौड़ता है तो सही दौड़ो, सत्य वचन को एकदम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु ने दिया हुआ वचन को बिना मिलावट का सही रीति में सिखाओ। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के आगमन में बहुत लोग इनकारा जाएगा। इस प्रकार की दौड़ने वाला, मत्ती में वो 10 कन्याओं के बारे में बोलने के टाइम पर भी उसका 10 से 12 पढ़ना। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। वो उनके साथ चला गया। इसके बाद और द्वार बंद किया गया।
इसके बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखा प्रियो, इनकारा जाएगा। हम कैसे भी एक टोटल का जीवन बिता करके धोखा ना खाना प्रियो। आपको मालूम है मसीह जीवन में जो प्रभु की जीवन से नहीं जीता या नहीं कार्य करता, वो लोग थक जाता। इसके मालूम पड़ जाता है वो लोग खुद का परिश्रम में था, खुद में होकर के कोशिश किया, इसलिए थक गया। और जो प्रभु का आत्मा में, प्रभु का जीवन में करने वाले लोग कभी नहीं थकेगा। गलाती मंडली का खूबी क्या था? गलाती मंडली वास्तव में धोखा खाया वो लोग। अरे उसका 5 अध्याय के 7 वचन, गलेशियंस 5:7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? देखा, किसने तुम्हें रोक दिया? प्रियो, प्रभु का मतलब प्रभु में बुलाहट पाए वो लोग हैं। आखिरी तक विश्वासियों की जीवन बिताने वाले लोग बहुत कम है। विश्वास में कभी भी कमजोर नहीं पड़ना प्रियो। प्रभु का अनुग्रह को कभी व्यर्थ नहीं करना प्रियो। हमें उसमें बढ़ना है, हमें और भी हमें सिद्धाई को बढ़ना है। ये जो जीवन पाया वो व्यक्ति, हमने पहले भी देखा था, जीवन का वृक्ष परमेश्वर को दिखा था और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष शैतान को दिखा था। तो एक व्यक्ति जीवन पाया है तो जीवन किस बात को दिखाता मालूम है? जीवन भरोसामंद जीवन को दिखाता है, या आश्रय जीवन। भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाया हुआ व्यक्ति स्वतंत्र जीवन को दिखाता। स्वतंत्रता के जीवन में मेरा मर्जी, मेरे को मालूम है क्या करना नहीं करना। वो प्रभु में भरोसा में नहीं, प्रभु की सहारा नहीं लेता। इसका फर्क समझ में आया? वो कोई भी चाहेगा वो ऐसा करेगा, परंतु जीवन पाया व्यक्ति हर बात में प्रभु को पूछेगा, प्रभु ये तेरी इच्छा है क्या? मुझे कहीं जाने का मतलब मेरा दिल में इच्छा आएगा, मैं नहीं जाना प्रिय, या कोई बुलाएगा तो भी नहीं जाना। प्रभु को पूछ रहा, प्रभु ये तेरी इच्छा है क्या? मैं उधर जाऊं या ना जाऊं? इसका मतलब अगर आपको ऐसा पूछने वाला स्वभाव नहीं है ना, बड़ा धोखा का आत्मा में। कई बार कई लोग एक प्रभु का दास समझेगा, मुझे पूछता है, मैं उनको मानव आत्मा में अगुवाई है तो तुरंत बोले तो अगर गलत बात है, नहीं तो मैं आप उनको बोलता हूँ आत्मा भी आत्मा है, आपको आत्मा जैसे अगुवाई करता है ऐसे करो। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमको वजन के अनुसार गलत बात है तो सीधा हम समझा सकते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं करना, गलत है। और जो वजन के अनुसार मतलब ऐसा कोई इतना गलती नहीं है तो आपको आत्मा मिला है, आप आत्मा का कोई लो, बात समझ में आया है ना? कई बातों में कई डाउट के कारण कई बार कई लोग पूछता है, तब मैं देखता हूँ वजन क्या करता है, और तुरंत वजन माना अपने सामने आ जाता है तो उस वजन के अनुसार योग्य है तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है। और वजन की अगर मना करता है तो मैं उनको बोलता हूँ प्रभु की इच्छा है तो प्रभु का आप पूछ करके आत्मा का अगुवाई ले लो, और क्योंकि ईसा आपको देना है, मेरे ऊपर दोष नहीं आएगा, तूने ऐसे क्यों किया। इसका मतलब क्या है कि अपने जीवन में हर एक बातों में हम लोग प्रभु को अगर हम जीवन पाया है तो इसमें पौलुस ने इसलिए गवाही दिया ना, मतलब उन्होंने जो भी दौड़ा उसके बारे में फिलिपियों 2 अध्याय का 16 वचन में क्या खुद गवाही दिया कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। देखा, मेरा दौड़ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि मैं कहीं भी गया तो मैं उनको यीशु मसीह को दिया, मैं उनको यीशु मसीह में सिद्ध होने का बात ही समझाया है, दुनियादारी की बात नहीं कहा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें आत्मा दिया है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना सीखना चाहिए। कल भी हमने पढ़ा था गलातियों 5 अध्याय का 16 वचन। ये वचन बार बार पढ़ने में अच्छा बात है क्योंकि समझना चाहिए। आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। देखिए, हम लोग अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलता तो वहां पर धोखा हो जाएगा।
आत्मा के अनुसार चलो। उसका 25 वचन, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, आत्मा के अनुसार चले भी प्रियो। अब आत्मा के अनुसार चलना सीखो। एफिसियों 5 का 2, एफिसियों 5 अध्याय का 2 प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। देखा, आत्मा का फल है प्रेम। एक प्रकार बोलेगा तो यहाँ पर भी आप आत्मा में चलो, आप प्रेम में चलो। देखिए, हमारे जीवन में अगर हम उस आत्मा के अनुसार नहीं चलता है, वो बात बार बार बोलने वाला बात है। रोमियो 8 अध्याय का 12 वचन की आखिरी बात, अब पूरा पढ़ लो, वो अच्छा है। शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलो। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। देखा, अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, आप अपनी समझ के अनुसार चल रहा है, तो फिर वो धोखा में है, क्योंकि वो एक विश्वास की यात्रा नहीं। वो जब प्रभु में आने के बाद में हर एक लोग पहले आत्मा में चलने के लिए, आत्मा का वाणी सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहता है ना। वही उसका 4 वचन पढ़ना, रोमियो 8 का 4। इसलिए की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। देखा, आत्मा के अनुसार चलने वाला, उसका 14 वचन। इसलिए कि निकले लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा प्रियो, हम आत्मा के अनुसार चल रहा है या अपने मनमानी में, अपने को जो अच्छा लगा, या लोगों को खुश करने के लिए? ऐसे नहीं करना है। हम लोगों को खुश करने वाले जीवन बिताने के लिए प्रभु ने अलग किया नहीं। हमारा आत्मिक विषय पर हमें एक अच्छा प्रकाश पाना चाहिए। देखिए, आप 2 प्रकार रोज काम कर रहे हैं। एक ही आप आत्मा में जीते हुए आत्मा में बो रहे हैं, नहीं तो शरीर में जीते हुए शरीर में बो रहे हैं। इसका फल आपको उस दिन मिलेगा। वही बात गलातियों 6 अध्याय 8 वचन। धोखा ना खाओ। जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्या काटना चाहता? आगे। और जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। देखा, अनंत जीवन का कटनी काटेगा, आत्मा के द्वारा जीना बोना। आत्मा में जीना और बोना। मैं जो भी करता हूं, ये आत्मा के द्वारा करता है कि नहीं, ये बात को परखना। मसीह जीवन में आपको बोला ना, उदार पाए हुए हर एक लोग यीशु मसीह की जीवन बिताने के लिए बुलाया गया है। किसका जीवन? यीशु मसीह का जीवन है। यीशु मसीह का जीवन बिताने के लिए बुलावट पाए हुए लोग हैं। और हमें स्वर्ग ओर देख करके चलना है, दुनिया की ओर नहीं है। स्वर्ग हमको अच्छा लगना चाहिए, दुनिया हमें बुरा लगना चाहिए। प्रभु में बुलाने पाने के बाद में भी अभी भी आपको दुनिया अच्छा लग रहा है, दुनिया का रीति सिस्टम वाला अच्छा लग रहा है, तो आपने दर्शन खो दिया, दर्शन खो दिया, दर्शन खो दिया। प्रियो, हमको ये बात को परखना है, मैं उस स्वर्गीय दर्शन में है क्या? वो स्वर्गीय दर्शन में जीवन बिताने वाले व्यक्ति कभी भी दुनिया की बातों पर मन नहीं लगाएगा, उनका मन स्वर्गीय बातों पर ही रहेगा। अभी आपको मालूम है, फरवरियों 11 अध्याय का 9 से 9-10 वचन पढ़ने के टाइम पर अब्राहम के बारे में क्या लिखा? विश्वास पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस गिरने वाली नगर की बाट जोता था, जिसका रखने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखा प्रियो, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को अनंतता का दर्शन है, स्वर्गीय बातों का दर्शन है। हम जब प्रभु की जीवन से जीता है, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सच्चा उदार पाया व्यक्ति आत्मा में उदार पाने के बाद रोज देही में उदार पाते हुए अपने देह की छुटकारा या उदार का दिन के लिए हमेशा प्रयास में रहता। समझ में आया? उदार पाया व्यक्ति रोज उदार पाते रहेगा और एक दिन उदार पूरा हो जाएगा। क्या समझे? बोले का मतलब, उदार पाया व्यक्ति एक सच्चा पवित्र जीवन बिताते हुए महिमा में प्रवेश करेगा। उसको बोलता है उद्धार का पूर्णता। वो जीवन में चलने के द्वारा ही संभव है, ये जीवन में बना रहने के द्वारा ही संभव है।
है, बहुत बड़ी बात है। देखो हम लोग प्रभु का जीवन हमारे में है, हम वो जीवन हमारा जीवन यीशु मसीह ऐसा बोलने पर भी सब लोग हमेशा आत्मा में हमेशा नहीं रहते। आप हर एक दिन जीवन को परख कर देखो। मेरे जीवन में मतलब मैं प्रभु के जीवन से आज कितना टाइम जी पाया, या मैं आत्मा का अधीन कितना समय रह पाया, उतना ही समय का बात स्वर्ग को कुछ किया, बाकी समय में स्वर्ग को दुख दिया। बात समझ में आ रहा है? इसी कारण होगा जब प्रेरितों 6:4 में प्रेरित लोग बोलता है हम भजन की सेवकाई में और प्रार्थना में बोलेगा तो हमेशा प्रभु के संगति में रहेगा। वे हम हमेशा आत्मा में रहकर प्रभु के साथ बना रह करके वो और पर बोला वो शब्द यहाँ पर पूरा हो गया, तेरे साथ रहना हमारे लिए अच्छा है, यहाँ पर रहना हमारे लिए अच्छा है। आज प्रभु का संगति को हम उस रीति में गौरव देता है तो है। आप देखो है कितने लोग प्रभु के उसमें आने के बावजूद भी मतलब दिल यहाँ पर एकाग्र नहीं कर पाता, ये जीवन का वचन को सही रीति में वो अमल नहीं कर पाता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता। कितना दुख भरा बात है ना, कितना दुख भरा बात है। हम लोग आज भी जब प्रभु के पास आने वालों को प्रभु जीवन जल पिलाता है ना। जब शमरिया स्त्री को कहने के टाइम पर यूहन्ना 4 अध्याय का 10 और 14 वचन 2 वचन पढ़ना जल्दी खत्म करते। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। कौन सा जल? जीवन का जल। अभी तक क्या पिया? जीवन का जल पिया। लेकिन कई लोगों के चेहरे में वो जीवन जल पिया हुआ अनुभव है। अरे क्या अच्छा उसका 14 वचन, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखा, केवल प्रभु से पीने वालों का अंदर से, आपको मालूम है उसका 7 अध्याय में 39 में लिखा है जीवन का नदियां बहेगा। क्या बोला? जीवन की नदियां बहेगा। प्रियो, प्रभु से प्राप्त करने वाला, प्रभु के संगति में रहने वाला, जीवन में बना रहने वाला, जीवन में चलने वाला, जीवन में जीने वाला, कौन सा जीवन? यीशु मसीह को जीवन बना करके जीने वाला या मसीह को जीने वाला, उसके अंदर से क्या निकलेगा? जीवन जल की नदियां बहेगा। आज टॉप बोलता है तो टॉप पे से आने वाला बूंद बूंद भी नहीं सूखा है, स्पाइडर से गुजरता। क्या अवस्था है प्रियो? मुंह खोलेगा तो श्राप ही श्राप। क्या आता? अच्छा बात भी नहीं, ऐसा नहीं। जीवन, बहुताज का जीवन, उस अनंत जीवन हमने पाया। हमारा काम है हम उस अनंत जीवन में, देखो हमारे में जो भी प्रकट होता वो कौन सा जीवन में वो व्यक्ति है वो बात दिखाता। अगर आप निराश में दुखी में है तो आप जरूर इंसान के जीवन में है, मनुष्य के जीवन में। आप क्रोधित है आप पक्का शैतान का जीवन। आपके अंदर से प्रेम बह रहा है, इसका मतलब आप दयालु होकर के प्रेम बने वाला प्रभु के जीवन में, आत्मा में। इतना बड़ी बात है, इसलिए बार बार बोलता है आत्मा में। चेहरा उदास निराश दिखता है तो क्या बोलना? आत्मा में हो जाओ। पहले बोलता था, अभी हमने बहुत दिन से बोला नहीं। कई लोगों को गुस्सा भी आता है, ऐसा गुस्सा आने वाला सब चला जाता, क्योंकि वो आत्मा का काम नहीं था। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम लोगों ने जीवन, प्रभु ने दिया वो जीवन यहाँ पर पा करके, यहाँ पर हमने उस अनंत जीवन का जीवन यात्रा में प्रभु के संग हो लिया। और अब ये हमारे जीवन पड़ोसियों 3:4 के अनुसार हमारे जीवन जब प्रकट होगा हम भी प्रभु के साथ प्रकट होगा। ये पक्की बात है ना। वो वजह पढ़ेंगे पड़ोसियों 3:4। हमारा जीवन है जो हमारा मसीह हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित
प्रकट किए जाओगे। नो डाउट्स। आमीन। जीवन पाया हुआ लोग, जीवन में चलने वाले लोग है, प्रभु के आगमन में हम प्रभु के साथ बादलों में मिलेंगे, है ना। कितना धन्यवाद है। जिसने अभी तक जीवन नहीं पाया उनके लिए मौका है, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया उनके लिए मौका है। प्रियो, यहूदी लोग बहुत प्रभु के पास आया, लेकिन जीवन पाने के लिए प्रभु के पास नहीं आया। प्रभु के पास खड़ा है पर उनको कुछ मिला नहीं। प्रियो, आज भी आप प्रभु के मसीह में आया, अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो आज आपका उद्धार का दिन नहीं। आज इस उद्धारकर्ता आपको प्यार से बुला रहा है। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे? क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दोगे? प्रियो, ये जीवन आपको भी मिलेगा। आप भी उस अनंत जीवन का वारिसदार बन जाएगा। कभी नहीं भूलना रोमियो 10 अध्याय का 9-10 वचन, वहां पर बोलता है, यदि तो मसीह को, यीशु को प्रभु मानकर, प्रभु जानकर, पढ़ना जल्दी, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। आगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सरल बात है। इस अनंत जीवन, उस जीवन से दूर रह करके आप नाश क्यों होना चाहते हो? इतना सुंदर जीवन, प्रभु का जीवन, स्वर्ग आपके जीवन में उधर आने वाला वो अनुभव, कितना श्रेष्ठ है। प्रभु आपको बुला रहा है। इन वचनों को समझने के लिए प्रभु आपको कृपा करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।